दोस्तों जीवन इतना गंभीर नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसे सोच सोच कर इतना गंभीर बना देता है कि पूरा डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों इसलिए जीवन बहुत ज़्यादा जीवन में कोई लोड ना ले, ना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए गंभीरता से, आराम से ध्यान से रिलैक्स रही है। तो साथियों इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय दूरी चाल का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया है, उसमें कुछ सवाल थे महत्वपूर्ण, और पार्ट सेकंड के भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला आज का, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप के है और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा जो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी घुमा फिरा कर आपको दिया जाता है, और आपको बहुत सारे जो कन्फ्यूजन बनते हैं वो सारे कन्फ्यूजन में आपको पूरे क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जितने लोग आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों देर ना करते हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या है, दे रखा है 160 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। तो उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ आपको याद रखना है कि भाई ये क्या है, दूरी काय से डिनोट करते हैं अपन, दूरी बराबर डी से। ठीक है, चाल काय से करते हैं अपन, चाल अपन करते एस से। ठीक है, और समय क्या से करते हैं, समय टी से। ठीक है, यही दोस्तों इसमें फार्मूला है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये चीज सारे इन सवालों में ये चीज आपको रखना, डी मतलब दूरी डिस्टेंस, एस चाल और टी समय। ठीक है, ये आपको याद रखना है तो ऑटोमेटिक आप सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं 16 किलोमीटर। तो इसमें दोस्तों ये इसका फार्मूला बता देता हूं मैं आपको, D1 ठीक है अपॉन में T1, फिर D2 अपॉन में T2। मतलब क्या है, हमें क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है। ठीक है, समय ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला रहता है D1 D2, और ये बराबर में है डी अपॉन में D1 और D2, मतलब समय फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, अब पहला देखते हैं। 7 किलोमीटर की घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब दूरी का ऐसे डिनोट किया अपन ने डी से, तो डी पहली है कितनी आ रही है अपनी 1440, अपॉन में क्या है दोस्तों नीचे। ठीक है, समय कितना समय ले रही है 1440 किलोमीटर, 60 किलोमीटर घंटा। ठीक, दूसरी क्या है, दूरी 16 घंटे में तय करती है ना। हाँ सॉरी, समय कितना है 16 घंटे, 16 घंटे में उसी चाल से क्या, उसी चाल से 60 किलोमीटर, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। ठीक है, तो हमें क्या है D2 ज्ञात करना है, कितनी दूरी है अपनी 480 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में करती है। ठीक है, 16 घंटे में कर दिया, तय कर दिए, तो उसी चाल से 80 किलोमीटर की दूरी, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में ज्ञात करेगी। बस ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको सोल्व कर दोगे, कितना है अच्छा 60, हाँ 60 किलोमीटर घंटा, ये क्या है टी, घंटे की चाल चलती हुई ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो काटो इसको, कैसे काट दो, 4 चुकी 16 करें, देखो इसको पहले सोल्व करो सोल्व, इसको दर्द दो। आया आंसर, देखो कुछ नहीं, बहुत सरल है, 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, फिर ये क्या है 4 से इसको काट दो, 4 चुक 16, फिर इसको काटो 4 3 12, फिर 4 छंकी 24। ठीक है, फिर क्या बचा अपने पास, 1 बचा, तो 9 बार
4 9 36, तो 9 को 48 में भाग दे दो तो 9 9 पंजे 45, 5 बार, ठीक है। 9 पंजे 45, जो भी इसका जो 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 पंजे 45 3, तो 5 सही 3/9 आंसर, ठीक है। सोल्व कर लेना। अगला सवाल देखते हैं, सेम टू सेम यही है, कुछ नहीं करना है। d1/d2, ठीक, सोल्व करते हैं अपन। अब एक लड़का 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी की बात करा, क्या याद करना है, दूरी, है ना। अब अंतर दे देता है तो दूरी अपने को ये है, तो पहला एक लड़का क्या 1 घंटे में कितनी चल रहा था, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, नीचे कितना दोस्तों, ये 1.20, तो इसका क्या हो जाता है एक सही 20/60 क्यों घंटे में ना, ठीक है। फिर यहाँ से क्या जाएगा, बराबर में चलता है 6 घंटे में। 6 घंटे में क्या है, अपने क्या करना, दूरी ज्ञात करना। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, 10, ठीक है। इसको यहाँ काटोगे आप, इसको ये इसको प्लस है, तो इससे ये बनेगा क्या है 60 और प्लस तो 80, तो यहाँ जाएगा दोस्तों 80, ठीक है। ये नीचे की चीज 60 ऊपर चली जाएगी, और यहाँ क्या है d2 रहेगा और इधर 6 जाएगा। काट सकते हो आप 3 बार और ये 4 बार, ठीक है। फिर इसको काट दो 3 बार और ये 2 बार, 5 बार, 5 3 15। काटने में थोड़ी, बस इसको काट लो आप, तो आंसर आपका सोल्व कर लो। बस ये स्टेप यही वाली है, ठीक है, पूरी स्टेप यही वाली, काट लो, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल से 7 किलोमीटर से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करेगी। अब दोस्तों इसमें देखना, कितनी दूरी तय करेगी, क्या करेगा, कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें थोड़ा सा अंतर अलग है, क्या है, इस सवाल को देखो, इसका अंतर यह है कि इसमें क्या करना है, दूरी तय करेगी। दूरी मतलब इसमें चाल लेना है। पहले क्या था, d 4 44 × 4 56 किलोमीटर दूरी, d अपॉन में s आएगा। s मान मतलब चाल, d2 मतलब s2। तो क्या है, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर की चाल 56 किलोमीटर की दूरी में, नहीं, हाँ ऐसे ले लो, नहीं 56 किलोमीटर दूरी आएगी ना, 56 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर की चाल से अब d2 क्या है, करती है उतने ही समय अपनी चाल से 7 किलोमीटर से बढ़ा देने से, 7 किलोमीटर से बढ़ा दे। तो दोस्तों 7 किलोमीटर से बढ़ा दे तो यहाँ क्या जाएगा, बड़ा रहना 7 + 14 होगा इसका। तो दूरी तय करेगा, तो कितनी दूरी तय करेगा, बस d2 इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर आपको आ जाएगा, है ना। जगह स्पेस थोड़ी कम है यार, इसलिए दिक्कत आ रही। चलो ठीक है, अब कम सवाल लिखेंगे अगली बार से। अब देखो, दिए गए समय में 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है, तो उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करेगी, ठीक है। d1 s1 d2 s1 ये s2, ठीक है। क्या लेंगे अपन यहाँ से पूरा, d1 कितना अपना, एक दिए गए समय 500 किलोमीटर की 60 किलोमीटर चाल से, 500 किलोमीटर, ठीक, 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर चाल से तय करती है,
चाल से, तो उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी की चाल से याद करेगी। तो एस टू ज्ञात करना है। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आपका जाएगा। आपको इस समय दूरी में इनमें भी स्टेप का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ मेन है, मैंने बताई ना अपना दूरी, ये वाले सबसे मेन है, इनको ध्यान रखना आपको। ये करते जाओगे तो ऑटोमेटिक बनता जाएगा। एक बस ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से व बी से सी की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तो चलती है, तो बी व सी से सी की दूरी 150 किलोमीटर की दूरी है, तो औसत चाल ज्ञात करो। दोस्तों औसत चाल का फार्मूला क्या है, मैंने बताया था आपको, 2x प्लस वाई, यही आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले में रख के देखो, करके देखो, आप करो करके देखो। बिल्कुल सरल, कुछ नहीं। एक बस ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर, तो क्या पहले सब तो 2 गुणित 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर किलोमीटर की चाल से बी से सी तक की चाल 20 किलोमीटर चाल, बस चाल चलती है। यदि ए से बी व बी से सी की औसत दूरी 150 किलोमीटर है, औसत दूरी 150 किलोमीटर है, 30 गुणित 50, औसत दूरी कितनी है, 150 है। करके देखो इसको, कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये औसत चाल ज्ञात करना है इसमें। अब देखो, एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर चाल से वापस आ जाती है, तो इसे आने जाने में उसकी औसत चाल क्या है। यही है दोस्तों फार्मूला, सेम टू सेम, 2xy अपन में x प्लस वाई, ठीक। फार्मूला में रख दो, क्या है पहला, 2 गुणित 6 गुणित 8, 6 प्लस 8, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल अब दूसरे टाइप का है, इसको देखना, ये जरूरी सवाल है। क्या बोल रहा, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तथा बी से सी 90 किलोमीटर की चाल 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, d1 गुणित d2, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, d1 गुणा में y प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, x गुणा वाई, यही फार्मूला है। इस फार्मूले में आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत। पर इसमें देखना पड़ेगा दूरी कौन सी क्या है। d1, एक ट्रेन ए से बी तक की 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर चाल से 90 किलोमीटर की दूरी, तो पहला क्या है, पहली दूरी क्या है, 60 किलोमीटर, ठीक है। फिर दूसरी दूरी क्या है, पहली है 60 किलोमीटर, दूसरी 90 किलोमीटर, ठीक है। फिर एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक किलोमीटर ध्यान रखना। अब किलोमीटर घंटा, तो क्या किलोमीटर घंटा क्या है, 60 गुणित 40, सॉरी। अब यहाँ से d1 देखेंगे
तो D1 तक क्या था अपना 60, y क्या है अपना 60, ठीक। फिर यहाँ से क्या है D2 90 गुणा 40, सोल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। अब एक किसान, सेम टू सेम यही सवाल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। एक किसान 10 किलोमीटर की चाल से एक शहर जाता है जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वह एक अन्य शहर से 5 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। ठीक है, ये भी एक ही है, बस सेम टू सेम रख लो। क्या है फार्मूला, फार्मूले में D1 प्लस D2, ठीक है। फिर D1 गुणा में y प्लस D1 D2 गुणा में x, ठीक है। फिर यहाँ x प्लस y, बस फार्मूले में रख देते हैं। कैसे, D1 क्या है, किसान की किलोमीटर लेना है ना, किलोमीटर घंटा लेना, किलोमीटर का है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर प्लस दूसरी क्या है किलोमीटर का 10 किलोमीटर, ठीक। फिर क्या है एक्स वाई क्या है, एक्स क्या है 10 किलोमीटर, हाँ एक गुणा है ना 10 किलोमीटर इंटू 5। फिर यहाँ से ले लो D1 कितना है अपना, D1 15 गुणित y क्या था अपना, y अपना था 5, ठीक। फिर प्लस ले लो D2 क्या अपना 10 गुणित 10, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का थोड़ा सा टॉपिक ये फार्मूले पे बेस पे था, इनको आप रखना याद, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।